नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड जीके स्टडी जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधिनियम चयन आयोग की प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध करवाता है। उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास, जो कि इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किए गए हैं, वो आपके उत्तराखंड आबकारी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रख के इस वीडियो को कंटेंट बनाया गया है। यदि आपने उत्तराखंड आबकारी भर्ती परीक्षा, आबकारी सिपाही या एक्साइज ऑफिसर जो भी आपने जिस पद के लिए भी आपने आवेदन किया है, उस सभी पदों की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, मैं एक बार से आपको फिर से बता दूं कि ये वीडियो विशेषतः उत्तराखंड की जो आबकारी भर्ती परीक्षा के ट्रिपल एससी का जो पाठ्यक्रम है, उसके आधार पे टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। और आज की जो वीडियो होगी दोस्तों, वो होगी उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास, जिसको कि हम 2 या 3 भागों में कवर करेंगे। इसमें हमको आपको बताएँगे ब्रिटिश काल से पूर्व एवं स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश, ठीक है? कत्यूरी राजवंश, चंद्र शासन, गोरखा, पंवार एवं ब्रिटिश शासन, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूतियां और स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। तो जो इसका जो पहला पार्ट होगा, वो होगा आपका ब्रिटिश काल से पूर्व स्वतंत्रता के उपरांत प्रमुख राजवंश, जैसे कि कत्यूरी, चंद शासन। ठीक है, इसका एक वीडियो मैं आपके लिए आज ये उपलब्ध करवा रहा हूँ। दूसरे वीडियो में हम गोरखा पंवार एवं गोरखा एवं पंवार शासकों के शासन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और तीसरे में हम ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं विभूतियों के बारे में टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा उत्तराखंड का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि ब्रिटिश काल यानी कि कत्यूरी राजवंश, चंद्र शासन, जो भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें कवर किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न है, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, ग्रुप सी या यूके पीएससी प्री एग्जाम जो भी होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हो, या जहाँ पे भी उत्तराखंड जीके से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्न परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आप आज का पहला प्रश्न है कि कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पहला प्रश्न आपका कि कत्यूरी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है निम्बरदेव, बसंत देव, लखनपाल देव या सुभिक्षराज देव। जो कत्यूरी वंश की स्थापना की थी, वो की थी आपकी वसंत देव ने। ठीक है, किसने की थी? बसंत देव ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बसंत देव। ये कैसे हुई थी कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में लगभग 700 ईस्वी पूर्व में कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई थी। कत्यूरी वंश को कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको कभी पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना कब हुई थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश एक ही है। ठीक है, शुरू के लगभग 30 वर्षों तक इस राजवंश की राजधानी जोशीमठ थी। आपसे प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कार्तिकी कत्यूरी राजवंशों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी आपकी? जोशीमठ चमोली। कहाँ पे? कार्तिकेयपुर नामक स्थान पे थी। ठीक है, बाद में इनकी राजधानी अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक स्थान पर बनाई गई। और इस कारण से इस वंश को कत्यूरी वंश के नाम से भी जाने जाने लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है कि बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश के प्रथम परिवार का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव। और वो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। ठीक है, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि कौन सा राजा धारण करता था? तो आपका आंसर हो जाएगा बसंत देव। ठीक है, प्रथम राजा कौन था? वसंत देव। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन शासकों की
राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी किसके शासनकाल में केदारनाथ आए थे? तो कि उत्तराखंड के केदारनाथ में आए थे, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कत्यूरी राजवंश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? तो अभी-अभी मैंने आपको बताया कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी आपकी संस्कृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है? उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है नागवंश, कत्यूरी राजवंश, यदु राजवंश या कुषाण राजवंश। तो जो उत्तराखंड में गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का जो प्रथम राजवंश है, उसे माना जाता है आपको कत्यूरी राजवंश को। किसको माना जाता है? कत्यूरी राजवंश को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? यानी कि कौन-सी कुल देवी थी जो कत्यूरी राजाओं के रूप में पूजी जाती थी? तो आपके ऑप्शन है कामाख्या, सरस्वती, लक्ष्मी या नंदा देवी। तो जो कत्यूरी राजाओं की कुल देवी थी, वो थी आपकी नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी शासकों को मुख्य स्थान रहा है। कत्यूरी शासकों का मुख्य स्थान रहा है, तो आपके ऑप्शन होंगे दूनागिरी, जागेश्वर, बागेश्वर, द्वाराहाट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर। ठीक है। क्यों? कि बागेश्वर के कत्यूरी नामक स्थान पे लगभग 300 वर्षों बाद कत्यूरी शासकों ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? इस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है कत्यूरी साम्राज्य, मगध साम्राज्य, कुड़ित साम्राज्य, गोरखा साम्राज्य। जो कत्यूरी साम्राज्य है, उसको आप स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता था। तो क्यों जाना जाता था? कि इन राजाओं ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो लोगों के लिए उपयोगी थे। ठीक है। इनका जो राज्य प्रबंधन था वो उच्च कोटि का था एवं पुलों एवं सड़कों की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है। दूसरा क्या था? इन राजाओं के बारे में कहा जाता है कि लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी ये प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गए और रात्रि हो गई। ठीक है। तो जो कत्यूरी साम्राज्य के लोग थे वो जनता के लिए जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे। इसलिए कत्यूरी साम्राज्य के शासन को स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी आपकी थी जोशीमठ चमोली में। ठीक है। कहाँ थी? जोशीमठ चमोली में। नेक्स्ट है कि कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम क्या है? क्या है कि कत्यूरियों की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम? तो आपके ऑप्शन है कृपरपुर, कार्तिकेयपुर, टंकणपुर, हर्षपुर। जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नाम है, वो है आपका कार्तिकेयपुर। ठीक है। कौन सा? कार्तिकेयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी राजवंश की शीतकालीन राजधानी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है गोपेश्वर, डिकुली, रानीखेत, कोटद्वार। तो जो शीतकालीन राजधानी स्थित थी, वो थी आपकी डिकुली में। कहाँ थी? डिकुली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोशीमठ से रणाचुला कोट राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? कहाँ से? जोशीमठ से रणाचुला कोट। तो आपके ऑप्शन है बसंत देव, करपट देव, अशांति देव, भूदेव। तो जो रणचूला से जोशीमठ से रणचूला राजधानी स्थानांतरित करने वाला शासक था, वो था आपका असंती देव। ठीक है। कौन था? असंती देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी शाखा के अंतर्गत असंती देव वंश का अंतिम शासक कौन था? असंती देव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है काचल देव, अशोक चल, ब्रह्मदेव, बसंत देव। तो जो अंतिम शासक था वो था आपका ब्रह्मदेव। ठीक है। ब्रह्मदेव क्या था? वो एक बहुत अत्याचारी एवं कामुक शासक था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त रहती थी। ठीक है। और जागरों में इसे ब्रह्मदेव या वीरदेव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? कौन सा अभिलेख? बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख। क्वेश्चन ऑप्शन है हलदेव, काचल देव, यहादेव, चंद्रदेव। तो जो बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख है वो आपके काचल देव से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? काचल देव से। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कत्यूरी काल में तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर किस वर्ष आक्रमण किया गया था? कब? कत्यूरी काल में तैमूर लंग द्वारा कब आक्रमण किया गया था? आपके ऑप्शन है 1375, 1388, 1398 या 1402। तो जो तैमूर द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण किया गया था वो किया गया था आपका 1398 में। ठीक है, कब किया गया था? 1398 में। नेक्स्ट है कि कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? आपके ऑप्शन है कर्मांत, कर्मांत, धर्मांत या इनमें से कोई नहीं। तो जो कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था उसे कहा जाता था आपका कर्मांत। क्या कहा जाता था? कर्मांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 1223 ईस्वी में नेपाल के किस शासक ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया? ठीक है, कब? 1223 में नेपाल के किस शासक ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया? आपके ऑप्शन है तैमूरलंग, अशोक चल, काचल देव या ब्रह्मदेव। और सही ऑप्शन हो जाएगा काचल देव। तो जो नेपाली शासक था काचल देव, उसने 1223 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण कर कत्यूरी राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस कत्यूरी शासक ने तीली रौतेली पे हमला किया था? किस कत्यूरी शासक ने तीली रौतेली पे हमला किया था? तो आपके ऑप्शन है चंदू रजवार, राम सिंह, रामू रजवार, इनमें से कोई नहीं। जो रामू रजवार था उसने तीलू रौतेली पे हमला किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक कौन था? जो चंद वंश की वंशावली के अनुसार इस राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है सोमचंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद, बाज बहादुर चंद। तो जो चंद वंश का संस्थापक था वो थे आपके सोमचंद। कौन थे? सोमचंद। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है? किस चंद शासक को मौलिक पुरुष भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सोमचंद, मोहनचंद, कल्याणचंद या महेंद्र चंद। तो मौलिक पुरुष कहा जाता है आपके सोमचंद को। ठीक है, कहा किसको कहा जाता है? सोमचंद को। और कुमाऊं चंद राजवंश के अगर आपको पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुमचंद के द्वारा कब की गई थी? 1020 से 1025 के मध्य स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? ठीक है, कब? सोमचंद के आगमन के समय। तो आपके ऑप्शन है ब्रह्मदेव, वासुदेव, बसंत देव, निम्बरदेव। तो जो सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं का शासक था वो था आपका ब्रह्मदेव। ठीक है, कौन था? ब्रह्मदेव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि किस चंद शासक ने पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की? इसकी रचना की सैनिक शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। आपके ऑप्शन है रुद्रचंद, कल्याणचंद, रूपचंद। तो जो पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र है वो लिखा है आपके रूपचंद ने। इसने की थी रूपचंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चंद शासक को श्यालू बिरालू कहा जाता था? क्या कहा जाता था श्यालू बिरालू किस चंद शासक को? ऑप्शन है तिरमल चंद, लक्ष्मी चंद, भीष्म चंद या महेंद्र चंद। तो जो श्यालू बिरालू कहा जाता था वो कहा जाता आपका लक्ष्मी चंद को। किसको कहा जाता था? लक्ष्मी चंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक कौन था? मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक कौन था? आपके ऑप्शन है रुद्रचंद, देवीचंद, इंद्रचंद, कल्याणचंद।
तो जो रंगीला को भेंट करने वाला शासक था, वो था आपका कल्याण चंद। ठीक है? कौन था? कल्याण चंद। नेक्स्ट है कि किस चंद के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिल्लों ने आक्रमण किया था? किस चंद किस चंद के शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिल्लों ने आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है बाज बाज बहादुर, कल्याण चंद, गरुड़ ज्ञानचंद, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कुमाऊं पर रोहिल्लों ने आक्रमण किया था, उस समय कौन सा शासक था आपका? वो उस समय थे आपके कल्याण चंद। ठीक है? कौन थे? कल्याण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की? कल्याण चंद्रोदयम की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है भीष्मचंद, कवि शिव, कल्याण चंद, गरुड़ ज्ञानचंद। तो जो तो जो कल्याण चंद्रोदयम की रचना की, वो की थी आपकी कवि शिव ने। किसने की थी? कवि शिव ने। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आपके ऑप्शन है चंपावत, चांदपुरगढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर। तो जो संत चंद शासकों की राजधानी थी, वो थी आपकी चंपावत। कहाँ थी? चंपावत। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश के किस शासक ने चंद शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि से विभूषित किया गया था? किसने किया था? तुगलक वंश के किस शासक ने ध्यानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो जो चंद शासक को चंद शासक ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, वो दी थी आपकी फिरोज तुगलक ने। किसने दी थी? फिरोज तुगलक ने। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? दुधौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? आपके ऑप्शन है महेश चंद व फतेह शाह के मध्य, ज्ञानचंद व फतेह शाह के मध्य, सोमचंद व फतेह शाह के मध्य, देवी चंद व फतेह शाह के मध्य। तो जो दुधौली का युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपके ज्ञानचंद व फतेह शाह के मध्य। किसके मध्य? ज्ञानचंद व फतेह शाह के मध्य। ठीक है दोस्तों? और कब हुआ था ये युद्ध? ये युद्ध हुआ था आपका 1703 में। ठीक है? कब हुआ था? 1703 में। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषोत्तम पंत को किस राज्य द्वारा पुरस्कृत किया गया था? पुरुषोत्तम पंत को किस राज्य के द्वारा पुरस्कृत किया गया था? आपके ऑप्शन है रुद्रचंद, कल्याण चंद, लक्ष्मी चंद, या उद्धव चंद। तो जो पुरुषोत्तम पंत को पुरस्कृत करने वाला राजा था, वो था आपका रुद्रचंद। ठीक है? कौन था? रुद्रचंद। कब किया था? किसने किया था? रुद्रचंद ने। ठीक है? और पुरुषोत्तम पंत कौन थे? पुरुषोत्तम पंत कुमाचल नरेश रुद्रचंद के सेनापति थे। यानी कि कुमाऊं के जो राजा थे, उनके सेनापति थे कौन? पुरुषोत्तम पंत। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार गया था? ठीक है? बादशाह अकबर के दरबार में कौन गया था? आपके ऑप्शन है लक्ष्मी चंद, कल्याण चंद, रुद्रचंद। तो जो बादशाह अकबर के दरबार में गया था, उनका नाम था रुद्रचंद। ठीक है? कौन गए थे? रुद्रचंद। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस काव्य में चंद शासकों की वंशावली दी गई है? इस काव्य में चंद शासकों की वंशावली दी गई है। आपके ऑप्शन है मनोदय काव्य, गढ़ राजवंश काव्य, पिंगल काव्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो चंद शासकों की वंशावली दी गई है, वो दी गई है आपकी मनोदय काव्य में। ठीक है? किसमें दी गई है? मनोदय काव्य में। नेक्स्ट है कि किस वंश के शासकों द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण कार्य करने तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई? तो आपके ऑप्शन है रतुरी राजवंश, चंद राजवंश, परमार राजवंश, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो जो कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण और ग्राम प्रधान नियुक्ति करने की परंपरा शुरू हुई, वो हुई थी आपकी चंद शासकों के द्वारा, चंद राजवंश के द्वारा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको परीक्षा के आधार पे जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पे कवर करा रहा हूँ। बाकी परीक्षा शुरू होने से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक ब्रीफ वीडियो, समरी वीडियो भी आपको उत्तराखंड जीके या जो भी टॉपिक होगा उस पे आपको उपलब्ध करवाऊँ। और इस बार दोस्तों आपके लिए मैं मॉक टेस्ट की भी तैयारी कर रहा हूँ कि एक मॉक टेस्ट बना के आपको अभ्यास करा दूं। तो दोस्तों आप अपना साथ बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 1790 ईस्वी में गोरखाओं ने किस चंद शासक को पराजित कर समस्त कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो आपके ऑप्शन है भीष्मचंद, सोमचंद, लक्ष्मीचंद, महेशचंद। दोस्तों 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था, तो किस राज्य को हराया था? तो वो थे आपके महेंद्र चंद। कौन थे? महेंद्र चंद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या कहलाता था? चंद शासन में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या था? आपके ऑप्शन है सिरती, चुलाकर, मुआकर, कटक। तो जो नगद प्राप्त करने वाला भूकर था वो था आपका सिरती। ठीक है। कब? चंद राज्यों के टाइम पे। नेक्स्ट है कि कटेहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का महतों का देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? कटहर के हिंदू राजा खड़क सिंह का मेहताओं का देश कुमाऊं मेहताओं का देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख किस ग्रंथ में आया है? आपके ऑप्शन है रामायण प्रदीप, मानवोदय, तारे के मुबारक का साई, किन्नर देश। तो जो माताओं का देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख आया है वो आया है आपके तारे के मुबारक साई में। इसमें आया है तारे के मुबारक साई में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटकिंसन के अनुसार कुमाऊं के चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है? चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन किस वृत्तांत में मिलता है? आपके ऑप्शन है तवारीख शाही, मानस खंड, तवारीख दाऊदी, बी और सी दोनों। तो जो चंद शासकों की बहादुरी का वर्णन मिलता है वो मिलता है आपके तवारीख दाऊदी में। इसमें मिलता है तवारीख ए दाऊदी। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है आत्मचंद 1722 1735, ज्ञानचंद 1393 से 1450, भारती चंद 1437 से 1450, रतनचंद आपके 1450 से 1428। तो कौन सुमेलित नहीं है? ज्ञानचंद आपके सुमेलित नहीं है। ठीक है। ज्ञानचंद आपके सुमेलित नहीं है। ज्ञानचंद का जो शासनकाल था वो था आपका 1365-1420। कौन सा था? 1365-1420। और वो चंद्र अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताऊं तो जो ज्ञानचंद था वो चंद राजवंश का पहला चंद राजा था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट लेकर गया और सुल्तान ने उसे गरुड़ की उपाधि भी दी थी और एक गरुड़ ज्ञानचंद कहलाया। ठीक है। तो एक था अकबर, अकबर के उसमें रुद्रचंद गए थे। ठीक है। ज्ञानचंद किसके दरबार में गए थे? ज्ञानचंद आपके फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। पहला है कि चंद शासकों के समय नगद टैक्स कर देने वाला सुल्तान कहा जाता था। चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था और छकाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने करवाया था। तो जो चंद शासकों के समय नगद टैक्स देने वाले को सिरतान या सिरती कहा जाता था। चंद शासकों के समय गौशाला को ठठोला कहा जाता था और छकाता महल का निर्माण चंद शासक सोमचंद ने करवाया। एक और दो आपके सही है। ठीक है। एक और दो आपके सही आंसर है, यानी कि एक और दो जो कथन है आपके वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मदेव किस राजवंश से संबंधित थे? तो ब्रह्मदेव आपके कत्यूरी राजवंश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सा पहला शासक था जिसे एकीकृत उत्तराखंड पर शासन किया, यानी कि एक संपूर्ण उत्तराखंड पर शासन किया? आपके ऑप्शन है गोरखा, परमार, कत्यूरी या चंद। तो जो कत्यूरी शासक थे उन्होंने एकीकृत उत्तराखंड पे शासन किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? आपके ऑप्शन है देवी चंद, लक्ष्मी चंद, सोमचंद या महेंद्र चंद। तो जो कालू तड़ागी था वो आपका सोमचंद का सेनापति था। किसका था? सोमचंद का सेनापति था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न आपके उत्तराखंड मध्यकालीन इतिहास, कत्यूरी राजवंश और पंवार और चंद राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो मध्यकालीन इतिहास की दूसरी वीडियो आएगी जिसमें हम पंवार व गोरखा शासन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कैसी लगी वीडियो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों आप साथ में कमेंट ये भी कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको उसी टॉपिक पे जरूर वीडियो उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो
हँसते रहिए, पढ़ते रहिए और नौकरी की तैयारी करते रहिए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बद्री विशाल।